नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरविंद। बीजेपी के कद्दावर नेता, मोदी कैबिनेट के परमानेंट मंत्री, जिनके मंत्रालय के बारे में ऐसा कहा जाता है, कहानियां सुनी सुनाई जाती हैं कि उनके मंत्रालय ने बीते 10 सालों में बढ़िया काम करके दिखाया है। जहां तहां से भ्रष्टाचार की बू भी आती रही, मगर देशवासियों ने उसे नजरअंदाज ही किया, क्योंकि भ्रष्टाचार अब हमारे देश में गहरी पैंट बना चुका है। चलिए इसे जाने लेते हैं। मगर नितिन गडकरी ने अब ऐसा क्या बोल दिया जिसको लेकर के हमें ऐतराज करना चाहिए। नितिन गडकरी फिक्की के कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने को लेकर के जो कारण बताए हैं, जो स्पष्टीकरण दिए हैं, वो नाकाफी हैं। मैं 3 साल से पीछे पड़ा हूं कि समुद्र के बाजू में जो ब्रिज बनते हैं उसमें स्टेनलेस स्टील का ही उपयोग करना चाहिए। जहाँ 30 किलोमीटर समुद्र के बाजू में है वहाँ स्टेनलेस स्टील यूज़ किए बिना पर्याय नहीं है। अगर वो शिवाजी का पुतला अगर स्टेनलेस स्टील यूज़ होता तो 100% वो नहीं गिरता। अभी हमारे यहाँ मैं 3 साल से पीछे पड़ा हूँ कि समुद्र के बाजू में जो ब्रिज बनते हैं उसमें स्टेनलेस स्टील का ही उपयोग करना चाहिए। क्योंकि मुझे मालूम है, मैं जब मुंबई में 55 फ्लाईओवर बना रहा था तो एक व्यक्ति ने मुझे मूर्ख बनाया था। उसने एक पाउडर कोटिंग करके हरे रंग का लोहा दे के बोला ये रस्ट नहीं लगेगा, और मैं विश्वास रखा, लगाया, रस्टिंग हुआ। ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का मामला बनता है। सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई। बीती साल 8 दिसंबर को श्री मोदी ने इसका अनावरण किया। इस प्रोजेक्ट में 3,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ था। शिवाजी महाराज की प्रतिमा 45 किलोमीटर हवा का दबाव सहन नहीं कर सकी। यह खोखली प्रतिमा थी, प्लास्टिक जैसे मटेरियल से बनाई गई थी। गडकरी कह रहे थे कि इसे स्टेनलेस स्टील का बनाया जाना चाहिए था, क्योंकि समुद्र के किनारे अगर कोई भी निर्माण स्टेनलेस स्टील का नहीं होता है तो वो जल्दी खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। गडकरी ने भ्रष्टाचार को लेकर के एक भी शब्द नहीं बोला, जबकि ये पूरा का पूरा मामला भ्रष्टाचार का बनता है। अगर गडकरी ईमानदार थे, स्पष्टवादी थे, तो उन्हें भ्रष्टाचार के मामले को भी वहां पर रखना चाहिए था कि इस मामले में, इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट से भ्रष्टाचार की बू आ रही है। मगर नितिन गडकरी बड़ी चालाकी से भ्रष्टाचार के मुद्दे को टाल गए और उन्होंने जो सफाई दी वो पूरी तरह से मुंह बचाने जैसी थी। अगर गडकरी इस मामले में भ्रष्टाचार को लेकर के साफ गोई से कोई बात करते तो गडकरी का कद ऊंचा हो जाता। मगर ऐसा लगता है भ्रष्टाचार के मामले में हमारे देश में अधिकांश नेता भ्रष्टाचार का विरोध करने से डरते हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि भ्रष्टाचार से हम लड़ ही नहीं सकते। बेहतर होता नितिन गडकरी फिक्की के उस कार्यक्रम में साफ गोई से कहते कि इस मामले में भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार की जांच निष्पक्ष रूप से की जानी चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाइए जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है। मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए।